प्रिय विद्यार्थियों, MGCI के YouTube चैनल पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम नीट लास्ट मूवमेंट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में अब केवल 17-18 दिन ही बचे हुए हैं। लास्ट मूवमेंट पर हमें नीट एग्जाम के लिए किन बातों पे फोकस करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दो विद्यार्थी हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को लगभग सेम नॉलेज है, बट सेम नॉलेज होने के बाद भी एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, दोनों में से किसी एक के नंबर ज्यादा और किसी एक के नंबर कम होते हैं। क्या रीजन है इस चीज का? सेम नॉलेज के बाद भी दोनों के नंबर सेम क्यों नहीं आते? इसका बहुत बड़ा रीजन है डर, घबराहट, धैर्य और शांति। एक वो स्टूडेंट जिसने एग्जाम के पहले और एग्जाम हॉल में धैर्य और शांति को बनाकर रखा, उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, जबकि वो स्टूडेंट जो एग्जाम के पहले भी बहुत घबरा रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, एग्जाम हॉल में भी घबराहट और डर के माहौल में ही उसने पेपर दिया, तब उसके मार्क्स कम आते हैं। तब बच्चे सोचते हैं, बोले सर घबराहट, डर, इससे होता क्या है? इससे बेटा सिर्फ ये होने वाला है कि जब हम घबराएंगे, डरेंगे, तो जो चीजें हमने 5 दिन पहले भी पढ़ी हैं वे चीजें भी हमें याद नहीं आती। जबकि यदि हम धैर्य और शांति के साथ बैठें तो जो चीजें हमने पूरे साल भर में पढ़ी हैं वे तो हमें याद आती ही हैं, जबकि जो हमारा पिछला नॉलेज है, जो पिछले 4-5 सालों में भी हमने पढ़ा है, वो भी उस दिन हमारी सहायता करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी, जिस पर हमें फोकस करना है, वो है धैर्य और शांति। डर और घबराहट हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इस लास्ट मूवमेंट पर हम क्या करें? तो लास्ट मूवमेंट पे सबसे जरूरी है रिवीजन करना। इन 18 दिनों में आप लगातार उन टॉपिक्स का रिवीजन करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का ट्रेंड एनालिसिस होगा, जिसमें हम हाई वेटेज टॉपिक को देख लेंगे जिन पर हमें अंतिम के समय में फोकस करना है। बट अभी एक और काम करें, आप जो फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं, जितना जरूरी पेपर देना है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पेपर का एनालिसिस करना। जब हम उस फुल लेंथ पेपर का एनालिसिस करें, उस एनालिसिस में देखें किस टॉपिक के सवाल हमसे ज्यादा गलत हुए हैं, वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके सवाल हमसे बार बार करने के बाद भी गलत हो रहे हैं, तब उस कंसेप्ट का रिवीजन करें और साथ ही साथ अपने टीचर से भी यदि संभव हो उसे डिस्कस करें। हमारे MG कोचिंग में सारे टीचर बच्चों के डाउट के लिए अवेलेबल हैं, वे सारे बच्चे जो हमारे यहाँ एनरोल थे। तो हमें दो चीजों पे फोकस कर लेना है, हमें डर और घबराहट को हटाते हुए धैर्य और शांति के साथ एग्जाम हॉल में जाना है। अभी भी धैर्य और शांति के साथ ही पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ रिवीजन पे फोकस करना है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी के बाद आइए मैं आपको MG कोचिंग के जो पिछले वर्ष का नीट का रिजल्ट है उस रिजल्ट को बता देता हूं। ये जो रिजल्ट है, ये जो फोटोज आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये रिजल्ट केवल और केवल उन स्टूडेंट्स का है जिन्हें MBBS कॉलेज मिला। यहां पर हमने BAMS और BHMS, आयुर्वेद, होम्योपैथी और डेंटल, इनमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनकी फोटोज यहां नहीं लगाई हैं, अदरवाइज रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता जिसे एक्सप्लेन करना संभव नहीं था। साथ ही मैं यहां एक और चीज बताना चाहूंगा, ये रिजल्ट उस दौरान का है जब कोविड चल रहा था, जब क्लासें ऑनलाइन थी, और आप सभी जानते हैं ऑनलाइन पढ़ने में क्या क्या समस्याएं होती हैं। अब MG कोचिंग ने नीट JEE के लिए पूरी तरह से समर्पित अपना एक सेंटर गीता भवन पर लॉन्च किया है। वो सेंटर पूरी तरह से ऑफलाइन है, तो अब जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो रिजल्ट इस रिजल्ट की तुलना में बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन ये रिजल्ट भी छोटा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में लगातार MG कोचिंग 613 प्लस अंकों के साथ रिजल्ट दे रही है नीट में। इसी में यदि हम बात करें यहां JEE के रिजल्ट की, तो JEE में भी यहां जो रिजल्ट हम ले रहे हैं वो रिजल्ट केवल उन विद्यार्थियों का है जिन्हें IIT या NIT कॉलेज मिले हैं। यहां पर हमने प्राइवेट कॉलेज या स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका रिजल्ट यहां पर पब्लिश नहीं किया है। यदि आप वो रिजल्ट भी जानना चाहते हैं तब आपको सेंटर विजिट करना होगा। आइए इसी के आगे हम MG कोचिंग में स्टार्ट होने वाले जो नए बैच हैं
उनकी इंफॉर्मेशन और फीस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नीट, आईआईटी, जेईई के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच, ऑल टाइप के जो बैच हैं वे स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से, जिनकी फीस 55 से 65,000 है। ये फीस 55 से जो 65,000 रखी है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो लोगों को लगता है इतनी कम फीस कैसे संभव है, कैसे संभव है 55 से 65,000 फीस में नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी होना, क्योंकि हमने तो फीस बहुत ज्यादा सुनी है। निश्चित ही सर आप लोग कम क्वालिटी में पढ़ाते होंगे, तो बेटा यहां कम फीस में हमने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है। एमजी कोचिंग के जो डायरेक्टर सर हैं, जो टीम है, उस टीम ने अपने प्रॉफिट में कमी लाई है। जो उनका प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को 50 रुपए ना रख के उसको 50% प्रॉफिट ना करके केवल 5% 5 रुपए का प्रॉफिट रखा है। इससे ज्यादा प्रॉफिट पे यदि काम करेंगे तो फीस बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे बर्डन आएगा। वो बर्डन ना आए, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं वे बच्चे भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, उन्हें पैसों की कमी उनकी पढ़ाई के रास्ते में, उनके भविष्य के रास्ते में आड़े ना आ पाए। इसलिए एमजी कोचिंग ने यही ध्येय रखा कि हम कम प्रॉफिट पे काम करेंगे लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस फीस को समझने के लिए, इन क्वालिटीज को जानने के लिए आप एक बार सेंटर जरूर विजिट करें। सेंटर जो है वो गीता भवन पर है, अपोलो ट्रेड सेंटर में। आप वहां आए, इस फीस से जुड़ी हुई और भी जानकारियां, जैसे इस फीस पर क्या क्या डिस्काउंट हो सकते हैं, वे सब भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।